हाय गाइस, आई शिव बिश्नोई एंड आई वेलकम यू ऑल टू बिश्नोई मेडिकल क्लासेस। तो जो हम हमारा टॉपिक कर रहे थे डायबिटीज मेलाइटस, उसके अंदर हमने उसके टाइप्स कर लिए थे, कॉजेज और साइन एंड सिम्टम्स कर लिए थे। मैंने कहा था कि मैं आपको कॉम्प्लिकेशन और मैनेजमेंट एक अलग वीडियो में करवाऊंगा। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। अगर टाइम रहा ना तो मैं आपको मैनेजमेंट इसी वीडियो में करवा दूंगा, वरना उसके लिए फिर से एक अलग वीडियो मेरे को बनानी पड़ेगी। तो फिर देखो, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस क्या है। अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी डायबिटीज हो रखा है और अब उस पेशेंट को आगे फर्दर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन या फिर क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं उसकी लाइफ के अंदर, तो हम अब वो देखेंगे। जो सबसे पहली इसकी कॉम्प्लिकेशन है वो है रेटिनोपैथी, या फिर मैं कहूं आई डिजीज। रेटिनोपैथो ये रेटिनोपैथी, हाँ, रेटिनोपैथी देखो क्या चीज है। जो ये तुम्हारा, तुमने अपनी आई में एक स्ट्रक्चर किया होगा रेटिना। तुमने एनाटॉमी में अपनी आई के अंदर एक स्ट्रक्चर पढ़ा है रेटिना, तो उसी से यहाँ पे ये वर्ड निकल रहा है रेटिनो, और एक और वर्ड निकल रहा है वो है पैथी। जहां पे भी तुम्हें वर्ड दिख जाए पैथी, उसका मतलब तो तुम लिख दो डिजीज। और जो वर्ड है रेटिनो, इट्स फॉर रेटिना। मतलब कि पेशेंट को डायबिटीज की वजह से रेटिना की प्रॉब्लम या फिर मैं कहूं रेटिना की डिजीजेस हो सकती हैं। ये तुम्हारी आ गई फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन रेटिनोपैथी, जिसके अंदर पेशेंट को आई प्रॉब्लम आ सकती है। और सेकंड मैं बोलूंगा नेफ्रोपैथी। अगेन पैथी को सेपरेट कर लो, पैथी मींस डिजीज। And the word nephro, nephro stands for your nephrons. नेफ्रॉन ये आपने स्ट्रक्चर किया था अपनी किडनी के अंदर। योर नेफ्रॉन वाज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर किडनी। तो फिर ये नेफ्रॉन क्या दिखाता है तुम्हारी किडनीज को, एंड पैथी मींस डिजीज। तो मैं यहां पे लिख लूं किडनी डिजीज। अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी डायबिटीज मेलाइटस है बहुत लंबे टाइम से, तो उसे किडनी की भी डिजीज हो सकती है। जो तुम्हारा किडनी का मेन काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन का। अगर किसी को डायबिटीज है तो वो डायबिटीज की वजह से उसकी किडनी प्रॉपर जो तुम्हारा ब्लड है उसको फिल्टर नहीं कर पाएगी, और जो वेस्ट है वो प्रॉपरली एलिमिनेट नहीं हो पाएगा तुम्हारी बॉडी से। और जो थर्ड कॉम्प्लिकेशन है वो तुम लोग लिखो नेफ्रोपैथी। पैथी को अगेन सेपरेट कर लो, मींस डिजीज। एंड द नेफ्रो फॉर न्यूरॉन्स। सॉरी, न्यूरोपैथी आना चाहिए था यहाँ पे। नेफ्रोपैथी तो हमने ऊपर कर लिया, एक मिनट रुको, न्यूरोपैथी लिख देते हो यहाँ पे। पैथी मींस डिजीज एंड द वर्ड न्यूरो मींस योर नर्व्स। अच्छा, नर्व से यहाँ पे क्या है, आप लोगों ने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किया हुआ है ऑलरेडी। बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलके एक नर्व बनाते हैं, और आगे उस नर्व का काम क्या होता है, तुम्हारी बॉडी में सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करना। मान लो तुमने किसी जैसे गर्म चीज को हाथ लगाया, तुम्हारे ब्रेन के पास सिग्नल गया कि हाँ, में किसी गर्म चीज ने हाथ लगाया है। वो तुमने ऑलरेडी किया हुआ है ना अपनी क्लासेस में। जैसे ऐसे करके तुम अपना न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाते थे कुछ इस तरह। ये डेंड्राइट्स आ गए, ये तुम्हारा न्यूक्लियस आ गया, ये आगे फर्दर आगे तुम्हारे साइनेप्टिक नोड्स, ये तुम्हारे आगे साइनेप्टिक नोड, ये तुम्हारे आगे एक्सोन। ये तुम लोगों ने ऑलरेडी स्ट्रक्चर किया हुआ है। अगर इसके अंदर कोई दिक्कत आती है फर्दर, तो उसको हम बोलेंगे न्यूरोपैथी। मतलब पेशेंट को न्यूरॉन्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है। और जो इसकी फोर्थ कॉम्प्लिकेशन है वो है डायबिटिक फुट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट। इसके अंदर देखो क्या होता है, जो तुम्हारा पेशेंट है अगर उसको बहुत लंबे टाइम से डायबिटीज है, और अगर उस पेशेंट को कोई फुट की प्रॉब्लम आ जाए, फुट की प्रॉब्लम किस तरह, मतलब उसको अगर फुट अल्सर हो जाए, उसके पैर में छाले हो जाए, या फिर उसको कोई पैर में घाव हो जाए, तो फिर मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था कि डायबिटीज के अंदर जो घाव होता है वो बहुत लंबे टाइम से भरता है, या फिर वो कभी भरता ही नहीं है, वो आगे फर्दर प्रोग्रेसिव या फिर
आगे आगे मतलब बढ़ता ही जाता है। तो फिर उसी तरह अगर किसी पेशेंट को कोई फुट प्रॉब्लम आ जाए, किसी डायबिटिक पेशेंट को, तो फिर वो भी उसके लिए एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन बन जाती है। अच्छा, अगर किसी डायबिटीज वाले के फुट में अगर कोई हल्की सी सुई भी चुभ जाए ना, तो फिर उसके लिए भी मतलब वो एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाती है। और जो हमारा 5th पॉइंट आता है वो है तुम्हारा हार्ट अटैक, या फिर मैं कहूं स्ट्रोक। हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, जो पेशेंट को लंबे टाइम से डायबिटीज है उसको आगे फर्दर उस ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम आएगी, या फिर उसको कोई आगे फर्दर ब्लड वेसल्स की भी डिजीजेस होंगी, जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और जो 6th पॉइंट है वो है गम डिजीजेस। जो तुम्हारी गम्स होती हैं उनकी भी डिजीज आगे बहुत कॉमन है डायबिटिक पेशेंट को। मान लो क्या होता ही है, तुम्हारी ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज रहता है, और उसी वजह से जैसे जो तुम्हारे मुंह के अंदर सलाइवा होता है उसके अंदर भी कुछ शुगर आ जाती है, और अगर तुम ज्यादा मीठा खाते हो तो फिर तुम्हें आगे कैविटीज हो सकती है, फर्दर तुम्हें कोई गम प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो फिर उसी वजह से डायबिटिक पेशेंट को भी गम प्रॉब्लम बहुत आसानी से हो सकती है, क्योंकि उसके माउथ के अंदर भी ग्लूकोज होगा या फिर बहुत ज्यादा शुगर हमेशा प्रेजेंट रहेगी, तो फिर जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज्यादा वहां पे आके और फर्दर उसको गम डिजीज करेंगे। तो ये तो आगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी करेंगे मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।